राजनीति में नेता अक्सर पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं और कहते हैं राजनीति जो है वो दिल से नहीं दिमाग से होती है, सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन आज हमारे साथ न्यूज नेशन पर जो शख्सियत है वो दिल से बोलती है और खूब बोलती है। हमारे साथ हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू जी, दिल से बोलते हो, कभी लगता नहीं कि पॉलिटिकली करेक्ट रहने वाले राजनीति में हिट विकेट ना हो जाए? दिल से जो बात निकलती है मोहतरमा असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज असर रखती है। उसके पंख नहीं होते लेकिन वो आसमान में लग जाती है छतरी फाड़ के। बात समझी? राजनीति का महत्व लोग समझते ही नहीं। लेकिन सिद्धू जी, आप तो क्या करते हैं कि आप गैरों की भी पोल खोलते हैं, अपनों की भी पोल खोलते हैं। मतलब सिद्धू के यहाँ जो आया उसे बख्शा नहीं गया। ऐसी बात नहीं। देखिए, मेरे पास एक धन है, एक ऐसी दौलत है जिसके होने से इंसान के मन में कोई भय नहीं रहता और सर ऊंचा रहता है। वो है नैतिकता की ताकत, मॉरल अथॉरिटी। ये मॉरल अथॉरिटी जो है ना, जिस राजनेता के पास मॉरल अथॉरिटी है, जनता का विश्वास कभी जाएगा ही नहीं। वो वायदे नहीं करेगा, वो कस्में नहीं खाएगा। वायदे, अंडे, कस्में ये टूटने के लिए होती हैं, लेकिन वचनबद्धता, अटूट विश्वास लोगों के दिलों में जगाती है। ये गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने कहा है। तो इस बार पंजाब की जनता के मन में विश्वास जगाने के लिए, क्योंकि पंजाब की जनता जो है ना कई बार धोखा खा चुकी है। विश्वास जगाया नहीं जाता, विश्वास किरदारों पे होता है, और विश्वास एक दिन में नहीं बनता। ये मिट्टी का बर्तन है मोहतरमा, एक बार गिरा ना तो इतनी दरारें आ जाती है, थूक लगा के जोड़ते रहो, फिर वो मिटती नहीं है। विश्वास अरसों से, बरसों से बनाया जाता है। बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, जाने के लिए एक पल लगता है। लेकिन जो विश्वास है ना, ये तूफानों में भी आपकी नाव को खेता है। ये कोई कमल का पुष्प नहीं है जो धूप में मुरझा जाएगा। जिसके पास विश्वास है, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी संपदा है, सबसे अच्छा नाम है। तो ये बताइए सिद्धू जी, ये जो मैच, ये जो चुनावी खेल है, चलिए, तो इसको आप टेस्ट मैच की तरह से खेल रहे हैं, वनडे की तरह से खेल रहे हैं, या T20 की तरह से खेल रहे हैं? मैं इसे खेल समझता ही नहीं, मैं इसे इबादत मानता हूं। मैंने क्रिकेट खेली सालों साल, टेलीविजन किया, वहां मेरिट ऑनर होती है। 19 का 19.5 नहीं, 19.5 को 19 नहीं, ठीक। लेकिन ये सियासत है। सियासत में 5 को 500 कर देते हैं और 500 को 250 कर देते हैं, फिर खाक में मिला देते हैं, जीरो से हीरो कर देते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज जिंदगी का ये है। और चैलेंज इसलिए भी है कि एक इंटरव्यू बचपन में मेरा बाबा मुझे सुनाया करता था। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से बाबरा वॉल्टर्स पूछ रही कि हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड व्हेन यू गो। तो वो कहता है, एज अ मैन हु मेड द डिफरेंस। कितना खूबसूरत अल्फाज है, एक लाइन में सब कुछ कह दिया कि मैं जाना चाहता हूं उस शख्स के बतौर जिसने लोगों की जिंदगियों में फर्क डाला, जिसने लोगों की जिंदगियां बेहतर कर दी। और ये राजनीति की सबसे बड़ी संतुष्टि है। सक्सेस इज नथिंग विदाउट सेटिस्फैक्शन, यंग लेडी। ये सफलता संतुष्टि के बिना कुछ नहीं है। राजनीति आपको दुनिया की सबसे बड़ी संतुष्टि दे सकती है, क्योंकि राजनीति आपको एक मौका देती है कि आप लोगों की जिंदगी को तब्दील कर सकें बेहतरी के लिए। यू कैन मेक द डिफरेंस। ये आपने बात कही मेक द डिफरेंस की, ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपके जो आलोचक हैं, क्योंकि आप बेबाकी से, जब मैंने आपसे पूछा कि सिद्धू जी सवाल आपसे सब पूछे जाएं, आपने कहा कुछ भी पूछो, तो इसलिए मैं कुछ भी पूछ रही हूँ आज। तो ये बताइए कि जब आलोचक कहते हैं कि सिद्धू जी जो है ना इस्तीफा मैन है और सिद्धू जी को संतुष्ट करना ना वो बड़ा मुश्किल काम है, तो ये इमेज क्यों बन रही है आपकी? अगर उनकी कमीज में दम है तो दें इस्तीफा। अरे मोहतरमा, यहां तो कोई सरपंची नहीं छोड़ता। सिद्धू ने मंत्रालय छोड़ दिए, देखा नहीं, बाजू कटा देते हैं लोग। 5-5 करोड़ देके टिकटें बिकती हैं, हर चीज की कीमत चुकाई जाती है। एवरी शाइलॉक डिमांड्स हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। तो यहां एक सिद्धू आ गया जो कहता है चक नहीं चाहिए सत्ता, लोगों का भला चाहिए, चक नहीं चाहिए। ये क्यों है? ये इसलिए है कि द कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। किसी भी आदमी के किरदार उस वक्त खेरू खेरू होते हैं जब वो समझौता करता है,
और समझौता करने वाले पे विश्वास नहीं रहता। सिद्धू अपना विश्वास बरकरार रखे है 17 साल। क्यों? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के लोगों की सदगति के साथ कोई समझौता नहीं किया। सवाल पूछे हैं, सत्ता वालों को सवाल पूछे हैं, फिर वो कोई हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, उस नैतिकता की ताकत के बलबूते पे उसको भी कटघरे में खड़ के सवाल पूछता रहा, जब तक वो जो मुझे कहता था दरवाजे बंद कर दिए तेरे लिए, उसी के लिए दरवाजे बंद हो गए और औंधे मुंह गिरा वो। ये सत्य की ताकत है। सत्य की ताकत है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं सिद्धू जी कि कप्तान साहब जो पार्टी के लिए भी एक सरदर्द बन गए थे, ये ऑफ द रिकॉर्ड तमाम लोग यही बयान देते थे, उनको ठिकाने लगाने के लिए पार्टी ने सिद्धू साहब का पूरा इस्तेमाल कर लिया, पंजाब में इमेज मेकओवर कर ली, जो भी शिकवे शिकायतें थी आपके मुंह से उगलवा दी और उसके बाद आपके ऊपर चन्नी साहब को लाके बैठा दिया। देखिए मेरी एक बात सुनो, चन्नी भी मेरा भाई है, कांग्रेस वाला है। तो अगर हाईकमांड ने किसी को 2 महीने 3 महीने मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या आप इस पार्टी में यह कहेंगे कि नवजोत सिद्धू को कुछ नहीं मिला? नवजोत सिंह सिद्धू पीसीसी का प्रधान है। अगर आप देखें नेशनल लेवल पे, प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह थे और नेशनल प्रधान मैडम गांधी थी। तो क्या लगता है आपको कि नवजोत सिद्धू को कुछ नहीं मिला? नवजोत सिद्धू को इतना सम्मान मिला इस पार्टी में, और प्रियंका जी ने इतना सम्मान दिया। वो मेरे लिए लड़ी, मेरे लिए हमेशा खड़ी रही। वो नाराज भी हो सकती हैं, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है कि मैं अपने बॉस की सुनूं। वैसे ही भाई हैं। पर सिद्धू जी तो किसी को बॉस मानते नहीं, ये भी कहते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल गलत कहते हैं वो लोग। मैंने अपनी सारी जिंदगी में जो मेरा बॉस है मैंने उसकी सुनी है, लेकिन मैंने कभी भी राजनीति में लोगों के वेलफेयर के साथ समझौता नहीं किया। अलग जगाते जगाते चुनाव से पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप, और अपनी पार्टी के मौजूदा सीएम के कामों की भी आलोचना कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, कहां करी। मैंने हमेशा कहा कि उसकी इंटेंट अच्छी है, लेकिन कहने से कार्य संपन्न नहीं होता। नीतिबद्ध योजनाबद्ध तरीके से वो कार्य संपन्न होता है। अगर मैं कहने से ही सब कुछ कर दूंगा तो फिर उसका जो रेपरकशन है वो झेलना पड़ेगा। मेरी बात समझती हैं? इसीलिए पॉलिसी ड्रिवन बजटरी एलोकेशन के साथ रिसर्च से किया हुआ नीतिबद्ध नीति शास्त्र इस भूमंडल का एकमात्र तो चन्नी जी ने कुछ ज्यादा वादे कर दिए आपको लगता है? वो कह रहे हैं 111 दिन में 1100 दिन का काम कर दिया, तो लगता है कि ज्यादा हो गए? देखिए, मैं जिंदगी में कभी परखता नहीं। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में जरा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला दरिया नहीं रहता। इस बात को आप समझ लें कि मैं परखता नहीं हूं। परखना लोगों का फर्ज है। लोगों का फर्ज है नंबर दें, कसौटी पे खड़े करें, इसलिए मैं वो नहीं करता हूं। लेकिन मैं अपनी धुन में चलता हूं, और अपनी धुन में मेरा चलना इतना ही मानना है कि भाई पंजाब की अगर कायाकल्प करनी है, पंजाब को एक कल्याणकारी स्टेट बनाना है, तो एक रोड मैप चाहिए, एक राह चाहिए जो रेजरेक्ट कर दे पंजाब को, रिवाइव कर दे पंजाब को। आधी आबादी, पूरा हक, एम्प्लॉयमेंट, ये जो मुद्दे हैं, मसलों से भटकने नहीं देता मैं। ये जो मुद्दे हैं, चाहे विमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के सभी मसलों का हल इनकम है। और जब तक वो इनकम नहीं आएगी, पंजाब खड़ा नहीं होगा। और इनकम माफिया की जेब में जाती है। लड़ाई सिद्धू वर्सेस माफिया है, या तो माफिया रहेगा या सिद्धू रहेगा, ये इतना तय है। केजरीवाल साहब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं पंजाब को बचाएंगे, वो दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब मॉडल लेके आ रहे हैं आपके लिए। अच्छा, तो वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। उनका दिल्ली मॉडल, उनका इतना चहीता, उनका बेटे जैसा था दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल को पूरे विश्व में लेके जाएंगे। लेकिन यहां जब ठाएं धाएं हुई, सिद्धू का पंजाब मॉडल आया, तो उन्होंने रियलाइज किया कि रिमोट कंट्रोल से पंजाब नहीं चलता। पंजाब स्वाभिमान से चलता है, पंजाब अनख से चलता है। पंजाब एक ऐसा सूबा है जो परवाह ही नहीं करता, जो इज्जत कमाना जानता है। इसलिए वो अब दिल्ली मॉडल छोड़ के पंजाब मॉडल पे आ गए हैं। आके यहां कहा था कि
नकली केजरीवाल घूम रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर के प्रति बोला था। मैं कहता हूं नकली सिद्धू घूम रहे हैं, फोटोस्टैट की दुकान पे खड़े हो जाते हैं, जो सिद्धू बोलता है टाएं फोटोस्टैट। पंजाब मॉडल उनका फोटोस्टैट है आपके तो पंजाब मैं मॉडल क्या का? कह रहा हूं कि पहले तो दिल्ली मॉडल था, ये पंजाब मॉडल कैसे हो गया? मैं तो उनको बार बार कह रहा हूं कि उनके आराध्य देव गिरगिट होना चाहिए। गिरगिट? गिरगिट, बिल्कुल। जितनी तेजी से केजरीवाल रंग बदलता है, दुनिया में कोई रंग नहीं बदलता। देखिए 8 लाख नौकरी कही दिल्ली में, मिली 440, ठीक है। यहां आके बोल गए 26 लाख नौकरी दूंगा, अब बदल गए, पता नहीं कितनी नौकरी देके गए, क्या करके गए, कुछ नहीं मुझे पता। महिलाओं को 18 साल की उम्र के ऊपर मैं 1000 रुपए दूंगा, ठीक है। क्यों भाई? 18 साल के नीचे वाली ने क्या कसूर किया है? या तुम 4.5 साल बाद वोट मांगने आए हो, इसलिए 18 के ऊपर वाली ही वोट देगी, इसलिए उसको आप 1000 रुपए दे रहे हो? फिर आपने कभी एक महिला को दिल्ली में 1000 रुपए दिया हो? मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। क्या आपकी कैबिनेट में कोई महिला है? क्या आपकी कैबिनेट में कोई पंजाबी है? क्या स्टैंड है आपका SYL के ऊपर? आप पीठ करके खड़े हो जाते हो पंजाब के लिए। सबसे पहले काले कानून आपने नोटिफाई किया, फिर ड्रामा किया, आज भी नोटिफाइड है, समझे नहीं? फिर आप पंजाब की पराली को गाली देते हो। पराली को 25 लाख सवारी रह गई है CNG की, 45 लाख थी जब शीला दीक्षित जी संपन्न राज्य दे के गई वो, समझे नहीं? 2% से 22% ग्रीन कवर किया उन्होंने, ये 22 से 23 नहीं कर सके। 3.5 मेट्रो के फेज कंप्लीट किए, ये 4 नहीं कंप्लीट कर सके। क्या आप बातें क्या करते हो? मैं दिल्ली में 22,000 टीचरों के धरने पे बैठ के आया इनके घर के सामने। पहले तो हुआ है। तो मैंने क्या कहा? जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर, हम जवाब देते हैं पूरा। गांधी जी वाला मामला नहीं है। नहीं, देखिए वो मामला नहीं है। हाँ। बिल्कुल शांतमयी तरीके से वहां धरना देके आए। इन्होंने कहा था कि हम टंकियों से उतारेंगे टीचर, ये राजनीति करने आए थे ना यहाँ। सिद्धू साहब एक बात बताइए कि जो एक मुद्दा आपने उठाया था बेअदबी का और नशे का मुद्दा जो है आपने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। अब बादल साहब कह रहे हैं कि मजीठिया साहब को जमानत मिल गई, वो कह रहे हैं कि भाई आपने झूठे आरोप लगाए और बेअदबी के मुद्दे पर आपकी सरकार, आप जो हैं वो कुछ बड़ा नहीं कर पाए। 2018 में कोर्ट ने निर्देश दिया था, कोर्ट ने निर्देश दिया था हमारी सरकार को कि आप फैसला लीजिए, आप एक्शन लीजिए। उन्होंने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बना के उसे बंद कमरों में दफन कर दिया। चीफ मिनिस्टर कहता है मैंने देखी नहीं। वो 2018 में अरेस्ट होनी चाहिए थी। जितने एक्स्ट्राडाइट करने के लिए बुलाए हुए हैं उनकी भी होनी चाहिए थी, लेकिन इतना समय क्यों लगा? FIR करने से इंसाफ तो नहीं मिलता। 6 साल, 4 सिटें, 2 कमीशन। अरे भाई, अगर कोई कत्ल होता है और बैठे लोगों पे वाहिगुरु वाहिगुरु कहते हुए पे गोली चलाई, अगर कोई कत्ल होता है तो एक इंस्पेक्टर जाता है, FIR दर्ज करता है और अरेस्ट करता है। सिट कौन बनाता है भाई? सिट का मतलब सिट डाउन। ये जितनी सिटें हैं इनमें से कोई सिट्टा नहीं निकला। ये सब यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। और उसी का ये 2 चीजों पे सरकार बनी थी और एक सरकार उतरी थी। फिर इन 2 ही चीजों पे एक मुख्यमंत्री उतरा था और दूसरा मुख्यमंत्री बना था। बट आप ये समझिए, कंक्रीट अभी भी नहीं हुआ ना। लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और यही एक बड़ा सवाल है कि भाई जो सिस्टम गुरु साहब को, पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, जो सिस्टम गुरु को इंसाफ ना दे सका, जो सिस्टम गुरु के दोषियों को प्रोटेक्शन देता रहा, क्या उसका सिस्टम का जार जार तार तार होना अनिवार्य नहीं है? क्या उस सिस्टम को बदलना जरूरी नहीं है? उसी सिस्टम को बदलने के लिए नवजोत सिद्धू 17 साल लड़ता रहा है। चरणजीत जी तो कह रहे हैं, चन्नी जी, हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो 111 दिन में 1100 दिन का काम कर दिया और इतने चौके छक्के लगाए कि पार्टी के कुछ लोग जो हैं देखिए वो नहीं देख पा रहे। देखिए 5 साल चौके छक्कों से नहीं चलेगी सरकार, सिंगल भी लेना पड़ेगा, फिर डबल लेना पड़ेगा, फिर कुछ देर गेंद रोकनी पड़ेगी। यदि हर बॉल पे आदमी चौका और छक्का मारे तो फिर रिस्क है आउट होने का। एक बात याद रखना मोहतरमा, जब 100 बनाता है ना आदमी तो पहले इधर सिंगल इधर सिंगल। शायद क्रिकेट को समझना बड़ा ज़रूरी है कि चौका तब लगता है जब आई सेट हो जाती है इंसान की, समझे?
ये चन्नी एक साहब सम्मेलन है। खामखा खुश तो नहीं हो रहे ज्यादा कि नहीं मतलब नहीं बहुत नहीं, अच्छा खेल देखिए गए? चन्नी के बारे में मैं बिल्कुल कुछ बात नहीं करना चाहता, जी, जी। इंडिविजुअल्स कोई पे नहीं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ। वो जानता है वो क्या कर रहा है, एक मुख्यमंत्री है, कोई बच्चा थोड़ा ना है, समझे कि नहीं? इसलिए वो दायित्व, उत्तरदायित्व, योग्यता और शक्ति के साथ साथ चलता है। यदि उसमें कुछ योग्यता होगी तभी हाईकमांड ने उसे शक्ति दी है। कुछ आखिरी सवाल हैं जो निजी टिप्पणियों के हैं जो आपके ऊपर की गई। केजरीवाल जी ने कहा वो आपसे बहुत सहानुभूति रखते हैं कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। योगी जी ने कहा कि भाई आपको आपकी पार्टी सीरियसली नहीं लेती। आपकी पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि भाई आप तो बस महफिल बटोरने के लिए आते हैं, बाकी सत्ता का कोई काम नहीं है। मोहतरमा योगी एक भोगी है, खो देंगे इसकी गोभी। कि विरोध होता ही उसका है जिससे डर लगता है, भयभीत होता है। मैंने तो कभी योगी के बारे में नहीं बोला, मैंने तो कभी केजरीवाल के बारे में नहीं बोला। जब ये आके फालतू फालतू पंजाब को बहकाने की कोशिश करता है, जब 5 साल गुम था फिर इलेक्शन देख के यहां आ गया, समझे नहीं, तब मैं बोलता हूं। क्योंकि गैरतमंद पंजाबियों की पंजाब में कोई कमी नहीं है और रिमोट कंट्रोल से पंजाब नहीं चलेगा। आपको आड़े हाथों लेते हैं आपके विपक्षी आपके पाकिस्तान प्रेम को लेकर। मेरी बात समझिए, प्रधानमंत्री भी गए, वाजपेयी साहब भी गए, उन्होंने भी वहां प्रेम की वो चलाई थी, ट्रेन चलाई थी, ठीक है। उसके बाद कारगिल हुआ, प्रधानमंत्री साहब गए, आगे पठानकोट हुआ। सिद्धू एक दिन गया तो करतारपुर का लांगा खुला। क्या गुरु की असीम कृपा नहीं है ये? क्या इसको समझ में नहीं आती किसी को कि ये क्या है? अरे भाई, जो कार्य 14 करोड़ नानक नाम लेवाओं को खुशी दे दे, जो हमारे मूल से हमें जोड़ दे, जो हमारा संपर्क हमारे इष्ट से बना दे, उससे बड़ा कार्य क्या है? समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ पे गुरु की कृपा होती है, वो इतिहास बनाया करते। गुरु की कृपा है आप पे और आपकी वाणी पर भी माँ सरस्वती की कृपा है। गुरु को तो आपने खुश कर दिया, बाबा साहब को आपने खुश कर दिया, करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, लेकिन आप एक बात बताइए कि लोग नाराज होते हैं कि भाई हमारे दुश्मन से जो हमारे उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखता है? तो फिर ये खोला क्यों? क्या आपको लगता है कि धर्म को सरहदों से अलग रख लेते हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ 80,000 लोग चले गए माथा टेकने? क्या आपको लगता है कि हम यूं ही अरदास कर रहे थे? 72 साल की अरदास, जगत गुरु बाबा नानक हैं, उनका द्वार खुला। क्या आपको लगता है कि इसमें निजी स्वार्थ था कोई? प्रकाश सिंह बादल पाकिस्तान में जाके भेड़ लेके आया था, भेड़ू ले आया जी, 21 लाख दे। कैप्टन अमरिंदर सिंह गया वहां, सुल्तान घोड़ा लेके आया था और पता नहीं किसको चढ़ा के लेके आया था, आप भी जानती हो। तो सिद्धू गया तो बाबे की कृपा देखो, करतारपुर का लांगा खुला, 14 करोड़ लोग किस कदर खुश हुए। इस बात का एहसास है जिनको नहीं है, वो हो जाए। सिद्धू को पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मैं क्या कह रहा दुश्मन हूं, देश लगता है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने अपना फर्ज निभाया। बाबा नानक ने मुझे डाकिया बना के भेजा, मैं डाकिया बन के गया, जो किया बाबा ने किया। मैं कहता हूं अगर 100 जीवन कुर्बान करने पड़े और बाबे का नानक का दर खुल जाए, दी कॉरिडोर ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, सिद्धू 100 जीवन कुर्बान कर देगा। एक और सवाल जो पंजाब की राजनीति में अगर मैं आज आपसे ना पूछूं तो मेरा इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा, इसीलिए सवाल पूछना जरूरी है। और ये सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। अरे आप तो इतने संजीदा सवाल पे हंस रहे हैं। मैं कह रहा हूं, इसलिए हंस रहा हूं कि वो पतली गली से निकल ली। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। देश का प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री नहीं है क्या? पूछो कि प्रधानमंत्री 700 लोगों को 70,000 कुर्सी पे बैठे एड्रेस कर सकते थे?
मोहतरमा सोच के देखो क्या न्यूज बनाती तुम। अगर 700 थी ना अगर मेरी तो चाची जाने देते ना। अगर मेरी चाची के मूछे होती मैं उसे चाचा कहता, अगर मगर नहीं। नहीं 70 किसने रोका था? नहीं रास्ते में काफिला रुक गया तो कैसे प्राइम जाते? मिनिस्टर को कोई रोकने वाला नहीं, उनको परमिशन थी हेलीकॉप्टर उड़ाने की। मौसम खराब था सर। अरे वाह, ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं है उनके पास जो मौसम खराब में रुक जाए। क्या समझती हो मोहतरमा? ऐसा कोई मौसम खराब नहीं था। वो हेलीकॉप्टर ऐसा है किसी भी मौसम में उड़ता है वो, नंबर 1। नंबर 2, कोई विरोध तो कर सकता है लेकिन जान को खतरा मैं नहीं मानता हूं। ये जो बहाने हैं ना, मनीष तिवारी आपकी पार्टी के नेता ने कहा। मैं क्या, मेरी पार्टी के नेता कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं उनकी लाइन टो करूं? ऑलमोस्ट ऑल absurdity of conduct arises when people imitate others, and when they imitate others they can never be the other person. दो लोगों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, उनका अपना कोई भी हो, उनकी अपनी टिप्पणी है। मैं ठोक के कहता हूं और बुलंद आवाज में कहता हूं कि प्रधानमंत्री की जान को यहां कोई खतरा नहीं था, वो बच के निकल गए, बहाना बना के निकल गए, क्योंकि नहीं तो खबर बनती कि प्रधानमंत्री ने ऐसा इतिहास कायम किया। ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने 70,000 कुर्सी पे 700 लोगों को भाषण दिया। जुलूस निकल जाता, जुलूस। वो खबर बनने कैप्टन देनी थी अमरिंदर ना। सिंह तो पहले ही, वो खबर बनने देनी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो बनी ना, वो तो आज भी गाना गा रहा है, जब्त इतना मेरे वजूद में था, नारे जिसमें मेरे खिलाफ लगे, मैं भी शामिल उसी जुलूस में था। इतना बेशरम मुख्यमंत्री नहीं देखा जो 700 लोगों को भाषण दे रहा है, 70,000 कुर्सी खाली पड़ी है। तो क्या इंप्रेशन लेके जाते प्रधानमंत्री साहब? वो हमारे प्यारे हैं। मैं फिर कहता हूं कि ये तस्वीरें देखी पंजाब आपने? को बिल्कुल देखी है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कुछ भी कहते रहे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी तो बात छोड़िए, एजेंसियां उनके ताल पे नाचती हैं। रॉ से लेके, मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन से लेके पता नहीं कितनी कितनी पे इल्जाम लगा है। अब इल्जाम सी? कैसे दूसरा आप कोई भी लगा? अरे वाह वाह वाह, तो आपको नहीं लगता कि सीबीआई जो है उनका तोता है? वो तो उन्होंने कहा था किसका तोता है। उन्होंने नहीं कहा। आज हर एजेंसी कठपुतली बन चुकी है। तो चलिए सिद्धू साहब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप बेहतरीन वक्ता हैं और बहुत बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। कुछ संदेह यहाँ आने से पहले हमारे मन में भी थे, वो भी दूर हुए हैं। और मैं ये अपने दर्शकों पर छोड़ती हूँ, पूरा इंटरव्यू उन्होंने सुना है कि अब ये अरबी घोड़ा जो है वो रेस जिताएगा या फिर खुद सवारी करेगा, ये दर्शक तय करेंगे। और पंजाब की जनता, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग।